हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे कि न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस, करंट अफेयर्स का हमारे सिविल सर्विसेज में कितना इम्पोर्टेंस और कितना ही जो कि अहमियत रखता है कि हम एग्जाम को क्लियर करें या फिर एग्जाम्स के पैटर्न को सीख पाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिविल की, बात करते हैं। सिविल में जनरली देखिए हम दो चीज इंक्लूड करते हैं, एक आईएएस और स्टेट पीसीएस का। एक होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ये दो जो पोस्ट होती हैं, आप बता सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के उन टॉप पोस्ट, और बोल सकते हैं कि एक ऐसे ओहदे और रुतबे वाली पोस्ट है कि शायद ही किसी और जॉब में आपको मिले। आप मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री भी बन जाइए, लेकिन इतना शान शोहरत नहीं मिलता। मंत्री, प्रधानमंत्री भी बनते हैं, 5 साल के बाद वो भी बड़े ही दुविधा में होते हैं, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। जीतेंगे तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के जो आला कमांड है किसी और को नेता बना दे, ऐसी चीजें होती है ना। लेकिन आप एक बार आईएएस बन जाइए तो आपको जो शान शोहरत या जो भी चीजें मिलती हैं वो किसी और नौकरी में नहीं मिलती। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि आप उस लेवल की प्रिपरेशन करिए, उस लेवल का क्वेश्चन आपके सामने कमीशन रखेगा। और जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली अगर आप बात करेंगे एकेडमी की तो लोग बुक से उठाए दे दिए, लेकिन सिविल में जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो हमारे एकेडमी से होते हैं, थोड़े से नहीं, पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। वो कई चीज़ों को ला करके एक प्लेटफॉर्म पे आपको बोलेंगे कि आप इसको एनालिसिस करिए, कमेंट्स करिए, अपना ओपिनियन दे लीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस करिए, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस लेवल के टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर मैटर को स्टडी करिए। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए। तब तक आपका कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता जब तक आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते। जनरली लोग कहते हैं सर हमें 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। लगने दीजिए ना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगने दीजिए। जो पूरे 6 साल 8 साल देने को तैयार है, आप 6 महीने किसी न्यूज़पेपर को 3 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। जब 6 महीने पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है कि टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। 6 महीने मान लीजिए अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, 3 3 घंटे। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नया पेज ले लेता हूँ। आप 6 मंथ जो है कि 3 आवर्स डेली पढ़िए। एक समय ऐसा आएगा 6 महीने के बाद जब आप 7वें महीने में एंटर करेंगे, 8वें महीने में, 9वें महीने में, तो आपका ये ऑटोमेटिक 1.30 से लेकर के 2 मतलब 1.5 से 2 घंटे तक हो जाएगा। अगर आप 1 ईयर से अगर ज़्यादा दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे से लेकर के, और अगर इससे कम अगर आप जाते हैं, फिर आप अपनी इतना आपको स्मार्ट बनते हैं तो समझिए आप फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। बस आप हल्का फुल्का देखते हुए निकल जा रहे हैं कि आपको याद है, आपको याद है। ऐसा नहीं होता। जो बरसों से पढ़ रहे हैं उनको भी आज 1 से लेकर के 1.5 घंटे न्यूज़पेपर में लगता है। अगर वो 2 पेपर पढ़ते हैं तो 2 पेपर अगर पढ़ते हैं तो उनको समझ लिए 1.3, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। 2 पेपर के लिए जनरली अगर हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये दोनों बता सकते हैं आपकी यूपीएससी के लिए 75% डेडिकेटेड होते हैं। यूपीएससी, या बोल सकते हो आप सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कैसे कितना एनालिसिस कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इसमें, तो कैसे आप न्यूज़पेपर में मास्टरिंग हासिल कर सकते हैं, मास्टरिंग। और अगर आप इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए कितना घातक सिद्ध होगा, और कैसे आप इसके लिए हैबिचुअल हो जाइए, हैबिचुअल।
कि भाई जब तक हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं टच करेंगे। दूसरी भी चीज़ आता है कि लोग आज न्यूज जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप दोनों, जिसमें अगर ऑनलाइन में अगर कंफर्ट है तो आप ऑनलाइन नेट से ही पढ़ लीजिए, अगर ऑफलाइन में आप कंफर्ट है तो इसमें पढ़ लीजिए। जनरली एक रिपोर्ट के अनुसार ये बोला जाता है कि अगर आप कोई फिजिकल फॉर्म में लेकर के कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो है कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए या रिमाइंड करने के लिए या आपके अंदर प्रोसेसिंग के लिए किसी भी ऑनलाइन से ऑफलाइन में 50% आप ज़्यादा होते हैं। एक समय के बाद आप ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिजिकली चीज़ें डाइवर्ट होने लगती है, बट अगर आप न्यूज़पेपर डेली ले रहे हैं, स्टडी करें, तो उसमें नहीं होता है ये चीज़। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यही बात आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए होता है। पहला मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के लिए आप आईएएस एंड पीसीएस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेक्शन में इसके एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में आपके लिए ये परिणाम बाड़ की तरह काम करता है। अगर आप कहें कि नहीं हम इसको नहीं पढ़ेंगे और ये बिना न्यूज़पेपर पढ़े कर ले, तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में अगर मैं आईएएस की बात करूँ, 100 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से 70 क्वेश्चंस के आसपास आपके करंट अफेयर्स और 2 साल के क्वेश्चन जो क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं न्यूज में ये रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में आते हैं तो मेंस में जैसे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जीएस का। जीएस का 4 पेपर होता है टोटल, 1 2 3 4। ये 100 मार्क 1000 मार्क्स का होता है। एक जो है कि आपका 250 का होता है, इंटू 4 कर दीजिए, 1000 हो जाता है। और इसमें से 800 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपके न्यूज में या फिर करेंट्स विद स्टैटिक्स से होता है। मतलब अगर आप स्टैटिक्स ही पढ़ें तब भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं करंट अफेयर्स तो संभावना है कि आप ज़्यादा कर लें। मुझे खूब याद है 2015-16 में कोई एक थे, अच्छी रैंक आए थे उनको, उन्होंने कहा कि मैं स्टैटिक्स बुक नहीं पढ़ा और न्यूज़पेपर को ही पढ़ा। लेकिन उनका कहने का ये मतलब था वो स्टैटिक्स एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ चुके थे, उनको बेसिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी, वो एडवांस लेवल पे थे। सपोज करिए कि अगर आपसे कोई कहे चक्रवात, साइक्लोन, ये स्टैटिक्स या करंट अफेयर्स, तो स्टैटिक्स है इन द न्यूज। बात समझ रहे हो? स्टैटिक्स में तो है लेकिन न्यूज में रहा है। दैट्स व्हाई इसे बिकम द इम्पोर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम करते में हैं तो आपको पता होने, साइक्लोन न्यूज में था 2-3 साल पहले, अर्थक्वेक भी न्यूज में था, इस वजह से पढ़िए। फिर उसके बाद कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, आज 100 साल 200 साल हुआ है, इस चीज़ को लेकर के कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका इसमें। अगर आपका मेंस में स्पेशली अगर आपका पॉलिटिकल PSIR है या पब्लिक एड है या जियोग्राफी है या इकोनॉमिक वगैरह, तो इसमें भी आपका लगभग 500 में से कम 250 मार्क्स ऐसे होगा कि आपका न्यूज से रिलेटेड होगा। न्यूज से लिख लिए 250 मार्क्स, और आपको ये ज़रूरत होती है कि आप उसको कितना लिंक्स कर सकते हो। इंटरव्यू में आएंगे 275 मार्क्स का, तो इसमें क्या होता है आपका लगभग वो लोग 190 मार्क्स के आसपास गेन करते हैं। तो इसमें भी लार्जली आपसे न्यूज से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, इवेंट से। तो इसके लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अब हम आएंगे इसके बाद डिस्कस करेंगे दूसरा। जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हमें सोर्स पता होना चाहिए। सोर्स क्या है?
ठीक है, सोर्स क्या है, बात समझ गए। तो सोर्स के लिए तीन सोर्स हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं, ये दो तीन। एक में आपका द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ये करेंगे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई तो मैगजीन, मैगजीन की बात करेंगे, मैगजीन की बात करेंगे। मैगजीन में आप देखिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि आप फला कोचिंग का मैगजीन ले रहे हैं, इनका ले रहे हैं, ये तो आप बना करके रख दिए हैं पूरा मच्छी मार्केट। नहीं, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दो बुक आती है, पहली आती है योजना और दूसरी आती है कुरुक्षेत्रा करके, ये 20 रुपए की आती है, कभी कभी 30 रुपए की आती है जब स्पेशल आती है, पर मंथ आती है। ठीक है, आप इसको ले लीजिए, बात समझ रहे हो, ये चीज हो जाती है। और एक और आती है द हिंदू का, द हिंदू ग्रुप का EPW, इकोनॉमी पॉलिटिकल वीकली आती है, बात समझ गए। तीसरा चीज अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि क्या है, तो तीसरी चीज के लिए आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे ले लीजिए, प्लस आप जो यूनियन बजट आता है, यूनियन जो बजट आता है आप इसको ले लीजिए। ये तीन मेजर सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास हो जाता है। ओके, अब इसके बाद अगर बोले हाउ एंड वाई टू बिकम द हैबिचुअल, क्यों और कैसे किसी चीज के लिए आप हैबिचुअल बनिए। अगर कैसे बनना है वो अलग चीज है। तीसरा, एक कलर सही है, देखिएगा, तो सही नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, कह रहे हैं कि वाई एंड हाउ टू बिकम हैबिचुअल। ठीक है, कैसे आप हैबिचुअल बनिए, पहली बात तो क्यों बनिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्यों बनिए आप हैबिचुअल, क्योंकि आप एक सिटीजन और जिंदा लाश की तरह ना रहें। तो मानव तो दो तरह के ना, एक जिंदा लाश बने हैं कि एक जिंदा काम कर रहे हैं। महाभारत में शायद या गीता में कहा गया, आदमी का दो चीजें हैं, एक तो जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, या फिर प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए उसको बदलने के लिए। 99% लोग यही कहते हैं चलो चले, जैसे चल रहा है राम भरोसे चलने दीजिए। 1 ही % होते हैं कि जो बदलने की क्षमता रखते हैं, और 1% में भी 99% बीच में ही दम तोड़ देते हैं। ठीक है, पहली बात तो यही होना चाहिए कि वाई, आप जो है कि न्यूज़पेपर को पढ़िए, और क्यों, पहले वाई, क्योंकि आप अवेयर रहिए, अवेयर रहिए हर एक घटना से, एक जागरूक नागरिक होने की वजह से। और दूसरा कैसे है, हाउ टू बिकम ए हैबिचुअल टू स्टडी या रीड न्यूज़पेपर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तब तक आप नहीं करने के लिए तैयार होंगे। तो इंटरेस्ट कैसे हो ये भी तो हो, पता होना चाहिए ना। इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल के लिए, आप हर आदमी की लाइफ में एक अच्छी चीज होती है और एक बुरी चीज होती है, और आप अपनी अच्छाई में जो स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट आपका फेवरेबल हो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और न्यूज़पेपर में जाइए। सपोज करिए आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी इंटरेस्टेड है, पॉलिटिक्स आती है अच्छी, या फिर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, या स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, आप पेपर लीजिए, स्पोर्ट्स को खोलना शुरू करिए। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपको और भी चीजें पढ़ने के लिए मन करेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, जब आप पढ़िए, ठीक है, तो आप ब्रेन स्टोर्मिंग करिए। स्टोर्मिंग मतलब आप अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन का एक डिपॉजिट करिए, धीरे धीरे डेली 4 इंफॉर्मेशन लाइए, महीने का 120 हो जाएगा। अब उसको आप फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2000 के ऊपर पड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को इतना हैबिचुअल बना लीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद आप ब्रेन मैपिंग करिए, माइंड मैप जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, स्टोरमिंग कर लिए या स्टोर कर लीजिए, स्टोर आप इंफॉर्मेशन की कर लीजिए। फिर एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद आप माइंड चार्ट बनाइए, माइंड चार्ट बनाइए। ये जैसे अभी हम मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे बनाना है माइंड चार्ट या फिर माइंड मैप। सपोज करिए आपको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना लगे कि लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो हमेशा उसी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी में आप जैसे अभी था ना, एक बीजेपी कोई एमपी था, किसी बीएसपी के लीडर को अब्यूज कर दिया था, मिसबिहेविंग। एक तरफ प्रधानमंत्री बोल के जाते हैं कि भैया एक अलग परंपरा शुरू कर दिए उनके कैंडिडेट। ठीक है, तो उसके लिए नहीं, तो वो उन्होंने अब्यूज किया। तो आपके पास पता होना चाहिए कि जो एमपी एमएलए होते हैं कौन कहाँ कैसे कब बोलता है, उनके कानून में किस तरह का प्रोटेक्शन मिला। दूसरी चीज कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ का अध्यक्ष जो होता है उसकी क्या पावर है एक्शन लेने की। हालांकि अब तो पूरा पॉलिटिक्स जैसा कि बहुत से लोगों ने उम्मीद लगा रखा था 2014 के बाद कि मेजोरिटी में गवर्नमेंट है और एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा इंडियन पॉलिटिक्स में। और मोदी जी से बहुत उम्मीद भी थी कि एक अच्छा कल्चर ये बनाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी में जब गवर्नमेंट होती है तो डिसीजन लेने के लिए डिसिप्लिन में गवर्नमेंट चलती है। बट मेरा भी मानना है कि वो चीज़ें नहीं हुई जो उम्मीद लगाई जा रही थी, और उससे ज़्यादा बदतर हो गई कि जब मिनोरिटी में गवर्नमेंट होती है। मेरा मानना है कि मिनोरिटी में ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोलिएशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेजोरिटी में नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के पूरा, क्योंकि ये तानाशाही का चीज़ें होती हैं। अगर आप मिनोरिटी में होते तो हर मिनोरिटी अपनी बात रखता, उसकी सुनी जाती है। और कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो तो किसी की बात ही नहीं सुनेगी, वो अपने मनमन्ना काम करेगी, इररिलेवेंट चीज़ काम करेगी जिसकी ज़रूरत भी ना हो। आप समझ रहे? आज अभी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान की, बहुत से लोग गरीब हैं, ऐसे भूखे पेट सो जा रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। आप भारत मंडपा बना रहे हो, पार्लियामेंट तो बनी थी, क्या जरूरत थी एक और संसद भवन बनाने की आपकी? हर स्टेट में जो है कि लाखों करोड़ों रुपए लगा करके स्टैचू बनाया जा रहा है, क्या जरूरत भैया? कितने लाइब्रेरी बनी है, कितने यूनिवर्सिटीज बने हैं, हैं? तो बिना मतलब का चीजें लोग कर रहे हैं। जितना इस समय मतलब छिछाल इधर हो रहा है ना पैसों का, उतना कभी नहीं हुआ था। तो पॉलिटिम लीजिए और यहाँ से आप माइंड मैप बनाना शुरू करिए, और यहाँ पे लाइए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर उसके बाद एमपीज एमएलएज को लाइए, फिर लोकसभा राज्यसभा सबको लाइए, फिर इनका इलेक्शन के बारे में बात करिए, फिर इनका जो कि वर्क है कैसे फला फला ला करके जोड़िए, फिर इसी में ला करके इलेक्शन वगैरह को जोड़िए। तो ये था कि कैसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके माइंड मैप कैसे बनाइए। ज्योग्राफी का करना है, ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में 3 सेक्शन आता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी, पत्थर पहाड़ पतवर जो भी पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लिए। कैसे जो है कि इसका चट्टान बनती है, कैसे अर्थक्वेक आता है, कैसे वोल्केनो जाती है। फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में आ जाइए, टेम्परेचर पढ़ना, टेम्परेचर का जो है कि फिजियोग्राफी से कैसे रिलेटेड है। फिर टेम्परेचर में ओशन का कैसे किस तरह से लिंक्स है। माइंड में बनाते जाइए और उसको लिंक्स करते जाइए। आंख बंद करिए, मैपिंग का करना है। मैपिंग में आंख आप बंद करिए, इंडिया में आप समझ लीजिए कि इस तरफ आपका बांग्लादेश है, इस तरफ जो है कि आपका गुजरात है, सर पे आपका जम्मू कश्मीर, और पैर के नीचे के पास आपका बोल सकते हो कि कन्याकुमारी। ऐसे करिए हाथ, और मैपिंग में शुरू होइए। हमें आप वेस्ट की तरफ जाना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, टर्की है। फिर उसके बाद चले जाइए इजराइल से होते हुए मेडिटेरियन सी से आप निकल जाइए जिब्राल्टर स्ट्रेट से, फिर अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके आप अमेरिका पहुंच जाइए। अभी और को जाना है कि अब उत्तर की तरफ जाना है, फिर निकलिए, फिर जो कि आपका
अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से होते हुए मंगोलिया और रसिया पहुंच गए। फिर इधर जाना साउथ ईस्ट एशिया में, आप म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में पहुंच जाइए। बात समझ रहे हो? स्टेट में लेना, ठीक है, हम वहां से जम्मू कश्मीर से शुरू करें। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे चले आइए। कन्याकुमारी सीधे चले जाइए, सिलचर से पोरबंदर, पोरबंदर से जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, सारी चीजें कर ली। अब इसके बाद जो बचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट पे आए इससे पहले मैं बताऊंगा कि रीड न्यूज़पेपर जो कि सुटेबल फॉर यू, व्हाट इज सूट फॉर यू, चॉइस द बेस्ट, फुल द मोर कॉन्फिडेंट। बात समझ रहे, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शनरी लगेगा कि कौन सा चूज करें। हो सकता है आपको सस्ता या सस्ती न्यूज जो कि पसंद आए, तो ऐसा नहीं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण पढ़ेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है तो द हिंदू इज ए बेस्ट और इंडियन एक्सप्रेस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री बोल सकते हो आप। इसके बाद यूटिलाइज न्यूज़पेपर कैसे होता है और कि भाई कैसे आप इसको जो है कि समझ सकते हो और जिसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। यूटिलाइजेशन की अगर बात आती है, चौथा यूटिलाइजेशन, आप कैसे यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम न्यूज़पेपर यूटिलाइज कहते हैं ना कि 6 घंटा लग जाता है, 4 घंटा, तो आप एक समय के बाद तो आपको कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज, आप इतना कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। बात समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, फिर आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ना आपको एक आइडिया लग जाएगी कि क्या रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंस है आपको, इसमें आपको जो कि अश्योरेंस मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? इसके बाद अगर आपसे और कुछ पूछा जाए तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप नोट्स बनाते जाइए। सपोज करिए आप एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे नोट्स बना लिए, तो आपको 2 महीने 3 महीने के बाद फिर कमेटी बैठती है, तो आपको ज़्यादा नहीं बनाने की, बस इतना बनाने की है कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर बैंक रेट कितना बढ़ा कितना घटा। आपको पता है ये पहले 6 लोगों का मेंबर है, 2016 में बनाया गया था, अंडर आरबीआई एक्ट है 1934, उसके अंतर्गत बनाया गया था। 6 लोग होते हैं, 3 जो कि गवर्नमेंट से आते हैं, 3 आरबीआई से आते हैं, और जो गवर्नर होता है उसके बाद वीटो पावर होती है। सारी चीज़ें हो गई, तो आपको यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट है। इसी में यूटिलाइजेशन के लिए आप मंथली जो है कि आप मैगजीन लीजिए। तो आप कहेंगे अभी तो आप कहे हैं कि मैगजीन मत पढ़िए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बिल्कुल अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन मत पढ़िए, बट आप अगर ले रहे हैं कोई मैगजीन तो आप इसलिए मत लीजिए कि आपको पढ़ना है, आप इसलिए लीजिए कि आप ऐसा तो नहीं कोई न्यूज मिस कर गए हो। ठीक है, मिस कर गए हो और आपको आपके निगाह के सामने नहीं गई हो, तो आपको क्या होगा ना, आपको और एडिशन मिल जाएगा। दूसरी ये भी चीज है कि अगर आप अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दोनों को, तो 90% ये है कि आप मिस नहीं करेंगे, बट फिर भी करना है तो कर लीजिए और बस उसको सरसरी निगाह से देखते हाईलाइट करते चले जाए। अच्छा हमने ये तो पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये वाला नहीं पढ़ा था, ठीक है, उसको हाईलाइटर से अंडरलाइन करके अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर उसी में रहने दीजिए, बगल में पड़ा रहेगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूंगा, हालांकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचारक तो नहीं हूँ, बट इतना जरूर है कि जब कोई अच्छा मैटर मिलता है तो उसमें सोर्स ऑफ द मैटर को बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे जो ये आज यूट्यूब का ऑनलाइन एडुकेटर वाला शुरू हुआ है, तो 2014 में डॉक्टर राम बाबू सर ने शुरू किया था। ठीक है, साउथ इंडिया की ये कोचिंग अलाउ एक्सेलेंस करके वहाँ पे वो शुरू किया था, बट अब वो पढ़ाते नहीं हैं। और जनरली मैं बात करूँगा, अगर आपको लेना है तो 365 पीटी और मेंस का आता है विजन का। ठीक है, आप उसको ले सकते हो, वो आपका सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, आपका रिवीजन का शॉर्ट्स नोट बना के दे देंगे, द बेस्ट। उसके बाद अगर कोई करें तो आप
पार्लियामेंट आईएएस है, आईएएस पार्लियामेंट है, उसको देख सकते हो। बस समझो कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग हैं जो अच्छे कंटेंट मैटर देती हैं, आप वहां से स्टडी कर सकते हो। ये तो हो गया कि कैसे यूटिलाइज करें और कौन से चीजों को जो है कि हम करें। इसके बाद एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसको कैसे कर सकते, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, कैसे अप्रोच करें कि इसको लेकर के अप्रोच। पहली बात देखिए, आप डिफ्रेंशिएट मत करिए कि पीटी है ये पीटी के लिए है, ये मेंस के लिए है, और ये जो है कि आपका इंटरव्यू के लिए है। नहीं नहीं, ये मत करिए आप, ये गलती तो कभी मत करिएगा। क्योंकि जो पीटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो लार्जली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और मेंस में इसी का इन लार्ज कर देते हैं, इन लार्ज करते हैं। सपोज करें आप कह देंगे कि इसमें तो बहुत फैक्ट से पूछता है, ठीक है, फैक्ट से पूछता है, आप स्टोर करके रखिए, फिर उसको आप एनालिसिस करिए, कि जो फैक्ट्स दिया गया है इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। सपोज करिए आपसे ये पूछ दिया जा रहा है, कह दिया जा रहा है, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अभी आरबीआई ने जो कि बैंक रेट को 0.5 पॉइंट से जो है कि डिक्रीज किया है, इसका तो आपको ऑब्जेक्टिव इसका पता होना चाहिए, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ये भी पता होना चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आएगा। बात समझ रहे हो? तो इसमें ये पता होगा भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है कम है उसको ऑब्जर्व करना, इस हिसाब से आप फैक्ट्स को एनालिसिस करिए, तब आपके लिए एक बेसिक और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कि हमें कैसे यूटिलाइज करना है। इसके बाद जब लास्ट में आप कर लीजिए, सारी चीज को समराइज कर लीजिए। समराइज ये करिए कि फैक्ट्स, डाटा, कॉन्सेप्ट, तीनों चीज को ला करके आप एक पैसेज बना करके अपने दिमाग में रख लीजिए, कैसे पैसेज काम करेगा। और पैसेज बनाने के बाद आप लिंक करिए। लिंक कैसे करेंगे? एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक से आपका दूसरे टॉपिक पे लिंक्स करने की कैपेसिटी हो जानी चाहिए। बात है। दूसरी चीज लास्ट में जो इंपॉर्टेंट आता है कि कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, कहते हैं ना लोग फॉरगेट, भैया हम भूल गए अब क्या करें, वैसा कुछ मौजी बना लेते हैं लोग, ठीक है, बाद हम कान बाल बड़े बड़े हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं ऐसे ऐसे। तो देखिए भूलते वही लोग हैं जो आप बोल सकते हैं कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कनेक्ट, अब कहेंगे कौन सा कनेक्टिविटी? आपको स्टैटिक्स को करंट अफेयर्स न्यूज से जो है कि कनेक्ट करना होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, अगर करंट अफेयर्स में आ रहा है तो आपको पता ही है, आपको इशू यहाँ पे बस आइडेंटिफाई करना है, और आपको जैसे ही ये न्यूज में आता है आपके दिमाग पर बत्ती खुल जानी चाहिए किसमें क्या है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, जो कमेटी है उनका रिकमेंडेशन क्या है, और गोइंग ऑन क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है उसके लिए आप बात करिए। इन सारी चीजों को लेकर के आप एनालिसिस करेंगे, तब नहीं भूलेंगे आप। दूसरी चीज, आप जब पढ़ते हैं, रटने की बात है, उसको आप रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए आपका एक बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर, आप उन्हीं पे को रिवीजन ज्यादा करेंगे ना, फोकस ज्यादा करेंगे ना, जो न्यूज़पेपर में रहे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसी चीज को लेकर के आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे करिए। और एक चीज लास्ट में मैं और मेंशन करना चाहूंगा, किसी भी आप यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, एडुकेटर को, आप उसको जब ए से लेके जेड तक नहीं फॉलो करेंगे तब तक आप उस यूट्यूबर का लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। सपोज करिए कि मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, आपको हम हमेशा कहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद स्टैटिक्स,
आप एक दिन देखें और दूसरे दिन जो कि गायब है, तीसरे दिन तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अक्टूबर 1 को जो आज डिस्कस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि 3 या 4 अक्टूबर को इसको ला करके इससे जो कि लिंक से करते, जैसे अभी मान लिया मूडी, मूडी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसने आधार आधार लिंक बेस्ड जो स्कीम चले वो फेवरेबल नहीं, तो हम हो सकता है कि आजकल में फिर डिस्कस करें मूडी को लेकर और डेप्थ में चले जाएं लेकर के। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, जिस भी आप चैनल यूट्यूबर टीचर को फॉलो करें, जब तक आप उसको प्रॉपर कंटिन्यू कंसिस्टेंटली जो कि नहीं फॉलो करेंगे, तब तक आपको लेक्चर उसका नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टीचर हमेशा नई चीज अपडेट करता है और पुरानी चीज को रिवीजन और हिंट देते हुए चला जाता है। तो दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू कि आप प्रॉपर किसी को फॉलो करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि CS सेंटर ले ही कोई फॉलो करिए, तो कोई भी एजुकेशन न्यूज़पेपर स्टडी से लेकर के कोई क्वेरी है, नो डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।